हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने यूट्यूब चैनल साईनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं और भी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उन वीडियोस को देखिए। अब चलते हैं हम इन क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले बोलता हूं कि जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। जितने लाइक और शेयर करेंगे मुझे भी वीडियोज़ बनाने में और उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, ये इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, इनके 100% चांस होते हैं, इनके या तो हाफ ईयरली में चांस होते हैं या एनुअल के अंदर। इन दो में से इनमें एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं और इसके बाद के दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो उनमें क्योंकि अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि ये जो इनका, तो इनमें से जो 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो इस वीडियो को और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, तो उनको आप बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना। ठीक है, तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 इक्वल टू 7/4, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम LHS लेंगे। LHS इक्वल टू होता है 1 माइनस, LHS लिखेंगे पहले हम 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60, ये LHS लिख लिया हमने। अब एक एक करके देखो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख के चलना, और थोड़ा सा टफ भी है, इसलिए अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। ठीक, तो 1 माइनस साइन 45 का मान, साइन 45 का मान कितना होता है मेरे पास, 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होता है। साइन 30 का मान मेरे पास कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे 1 प्लस कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब चाहे तो देखो अपन एक काम करते हैं, पूरे का लसा ले लेते हैं। पूरे का लसा लेंगे तो यहाँ पे देखो, इस जगह भी लसा लेंगे, इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी हम लसा लेंगे। तो यहाँ एक मान लेंगे, 1√2 और 2√2, इन सब का लसा आएगा 2√2। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना होता है, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। अब भाग मतलब सोल्व करेंगे। 1 का 2√2 में भाग दिया, 1 का 2√2 में भाग दिया, डिवाइड करा, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 2√2 ही आएगा, मतलब 2√2 ही आएगा। 2√2 को 1 से गुणा करेंगे, 2√2 आ गया, माइनस। ठीक है, √2 से 2√2 में भाग देंगे, √2 का 2√2 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, बहुत स्लो। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। √2 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, √2 आएगा। ठीक है, अगर ये स्टेप यहाँ समझ में नहीं आती तो पूरी की पूरी यहाँ ऐसी कैसी आएगी, देखो 1 मान लिया, 1 √2 और 2 का लसा कितना आ गया, 2√2 आ गया, यहाँ समझ सकते हैं। बस इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, दिख ही रहा है तुम सबको, यहाँ पे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, बाकी पूरा ऐसे का ऐसा है। तो यहाँ समझ लेना, अगर यहाँ समझ नहीं आया तो देखो, 1 का 2√2 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2√2 बार, 2√2 को 1 से गुणा करा, 2√2 आ गया। √2 का 2√2 में भाग देंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, प्लस 2 का 2√2 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा, √2। √2 को 1 से गुणा करेंगे, √2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इस ब्रैकेट में और ये वाला ब्रैकेट बना लिया, 2 ब्रैकेट बना लिए मैंने। ठीक है, ये ब्रैकेट। अब यहाँ देखेंगे √2 कितने हैं, 2, √2 कितने हैं, 2। ठीक है, और √2 कितना है, 1, तो 2√2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3√2। ठीक है, जैसे एक तरीके से मान लो हमें ये जोड़ना, सपोज करो किसी को जोड़ना नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे आप बहुतों को आता भी है लेकिन नहीं आता, ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं। सपोज करो ये जोड़ना नहीं आ रहा, तो हम बोल देते हैं √2 को क्या बोल देते हैं अपन, हाथी बोल लेते हैं। √2 को क्या बोल लेते हैं अपन, हाथी बोल लेते हैं। तो √2 को क्या बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं। ठीक है, √2 को क्या बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं। तो 2 हाथी और 1 हाथी मिलकर कितना बन गया, 3 हाथी होगा कि नहीं होगा, 2 हाथी और 1 हाथी मिलकर कितना बन गया, 3 हाथी। 3 हाथी को क्या माना था मैंने, √2 माना, तो हाथी की जगह वापिस से √2 आ गया। तो हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, आगे समझ में अब। ठीक है,
अब देखेंगे, देखो रूट 2 2 रूट 2 और रूट 2 कितना हो गया 3 रूट 2। ये दो ऐसा ही का ऐसा, ये ना तो जुड़ेगा ना घटेगा क्योंकि रूट 2 नहीं है इसके साथ में, इसलिए 2 रूट 2 ये ऐसा ही का ऐसा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई 2 रूट 2 और रूट 2 कितना होगा 3 रूट 2 होगा। ये प्लस का 2 ऐसे ही का ऐसा आ गया और ये 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको गुणा करेंगे, इस पूरे को इससे गुणा करेंगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, आगे वाली संख्या भी एक जैसी है, पीछे वाले भी एक जैसी है। ठीक है, पीछे वाली भी एक जैसी है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। तो इसमें एक फॉर्मूला हमें पता है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कब लगता है, जब आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या, आगे वाली संख्या के बराबर हो, पीछे वाली संख्या पीछे वाले के बराबर हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे वाली संख्या एक जैसी है, पीछे वाली भी एक जैसी है, बस माइनस और प्लस का फर्क है, इसलिए a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा। तो मैं यहाँ पे सूत्र मतलब फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह मेरे पास क्या है 3 रूट 2 और बी की जगह कितना है 2। तो यहाँ पे लग रहा है ऊपर वाले में फॉर्मूला लग रहा है सिर्फ। ठीक है, ऊपर वाले में लग रहा है, नीचे वाले में नहीं लग रहा, सिर्फ ऊपर वाले में लग रहा है, नीचे वाले में नहीं लग रहा। नीचे वाले को अलग सोल्व करेंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a है और ये b है, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये देखो यहाँ तो गुणा लग रहा है, ये गुणा का चिन्ह है। ऊपर वाले को तो फॉर्मूले से सोल्व कर लिया, नीचे वाले को गुणा कर लेंगे, नीचे वाले में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 4। रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 2। तो अब ऐसे नहीं लिख देना वरना 42 बन जाएगा 42। इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है इसलिए गुणा लगाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आगे इधर। 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि रूट 3 पर नहीं है, रूट 2 पर है। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट से स्क्वायर हट जाता है, ये आ गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 4 2 8 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस 4 बटे 8, 18 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 14 बटे 8, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 7/4 मतलब 7/4। ये हमारे पास RHS आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को वापस से देखना, इस क्वेश्चन को वापस से देखना, तब और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस 20वें क्वेश्चन के लिए। तो LHS लिखेंगे अपन cos स्क्वायर 0 माइनस 2 कोट स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, कोट 30 जितना tan 60 होता है, जितना tan 60 होता है कोट 30, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है मेरे पास में। tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो कोट 30 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये 2 ऐसे का ऐसा, ये √3 का स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग रहा है, प्लस 3 कोसेक 90, कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 ऐसे का ऐसा, 3 रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 ऐसे 1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुणा करा 3। ठीक है, 1 2 3 6 प्लस 3। ठीक है, इनको सोल्व करना, 1 में से 6 घटाया माइनस का 5 प्लस का 3, घटा दो कितना आएगा माइनस का 2। ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास LHS आया है, ये LHS आ गया। RHS भी सोल्व कर लेंगे क्योंकि LHS से अपन देखो अब RHS नहीं बना पा रहे, इसलिए RHS को अलग सोल्व कर लेंगे। तो 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। ठीक है, 2 ऐसे का ऐसा, सेक 45 का मान, तो सेक 45 के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा कोस 45 के पास जाना पड़ेगा। कोस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2 को पलट दोगे √2 आ जाएगा का स्क्वायर। tan 60 कितना होता है हमारे पास में √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें 2 रूट से स्क्वायर हट जाता है 2 आ गया, रूट से स्क्वायर हट जाएगा 3 आ गया। ठीक है, 2 गुणा 2 में से 3 घटाया कितना आ गया माइनस का 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे बराबर माइनस का 2, ये हमारे पास आया है RHS। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए LHS बराबर कितना आ जाएगा RHS के, ये
तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। मतलब आरबीएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे रखा होगा, इफ x इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। मतलब लाइन में थोड़ा सा ये रहेगा आरबीएससी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ इफ लिखा रहेगा इफ x इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट, ये लिखा रहेगा। ठीक, तो मैंने जैसा बताया था, देखो ये जो क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन जो 21th क्वेश्चन है, इसके जो 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, चारों इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में या तो हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्जाम हो, ठीक है, या तो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, उसमें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए इन चारों क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से देखना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, यदि x बराबर 30 डिग्री हो, हमें x का मान कितना दे रखा है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे LHS। लिखा है LHS, LHS है हमारे पास में sin 3x है। ठीक है, अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 30 रखने पर, ठीक है, और आरबीएस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले ये इंग्लिश मीडियम वालों की लाइन नहीं उतारेंगे जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा। तुम हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी मीडियम वाली लाइन ही उतारोगे जितने भी क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 कहाँ रखेंगे, इस जगह। तो साइन 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 है, तो साइन 3 को 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है मेरे पास 1, तो ये हमारे पास कितना आया है LHS आ गया 1 आ गया। अब RHS की बात करते हैं। RHS मेरे पास में है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे वही x बराबर 30 रखने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले यही लाइन लिख लोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, इंग्लिश मीडियम वाली लाइन लिख लोगे यहाँ पे। ठीक, तो 3 ऐसा ही का ऐसा, साइन ऐसा ही का ऐसा, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 30 रख लिया, माइनस 4 ऐसे ही का ऐसा, साइन x, साइन ये घात 3 लग रही है, पावर 3 लग रही है कि नहीं लग रही है, ये पावर 3 एज इट इज आ गया। x की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है, दोबारा देखते हैं 3 एज इट इज, साइन x की वैल्यू रखिए 30 माइनस का 4, साइन पावर 3 एज इट इज, x की वैल्यू रखिए 30। अब सोल्व करेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 की घात 3, ये हो गया मेरे पास 3/2 माइनस 4 गुणा 1 की घात 3 कितना होता है 1 ही होता है, 2 की घात 3 कितना, 2 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4/2 आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ आ गया मेरे पास 1/2, लासा लेंगे 2 और 2 का लासा 2 आ गया, नीचे एक जैसी संख्या होती है ऊपर वालों को ऐसे कैसा उतार लो, 3 में से 1 घटाया 2/2, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया 1, तो RHS बराबर कितना आया 1, LHS भी 1 है, RHS भी 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है, LHS हमारे पास में है 10 2x है, x कितना रखना है 30 रखना है, x बराबर 30 रखने पर, और RBSC इंग्लिश मीडियम वाले क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, तो 10 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 30, तो 10 2 को 30 से गुणा करोगे 60, 10 60 का मान होता है √3, ये मेरे पास क्या आया LHS। ठीक है, RHS के लिए चाहे तो देखो नीचे भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास जगह नहीं होती नीचे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं RHS को यहाँ नीचे सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, हो नहीं पाएगा, इसलिए RHS मेरे पास में है 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, भाई x बराबर 30 रखने पर, x बराबर 30 रखेंगे तो 2 10x के स्थान पर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर x की वैल्यू कितने रखेंगे 30 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखेंगे 2 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 का मान वही 1/√3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये यही है, ये यहाँ पे उतार रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे उतार रहा हूँ उसको। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3 बटे का चिन्ह, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर हट जाता है इसलिए क्या आ गया
3 आ गया। ठीक है, अब नीचे लगेंगे लसा, तो ये 2/√3 तो हमारे पास चल ही रहा था, ये 2/√3 ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, चल रहा है 2/√3। 1 और 3 का लसा कितना आ गया? 3 आ गया। 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 एकम 3 एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। ठीक है, ये 2/√3 ऐसे ही का ऐसा। ठीक, उसके बाद में 3 में से 1 घटाया कितना आ गया? 2, और ये नीचे क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, ये बटे का चिन्ह है। ये ऊपर भी बटे वाली संख्या, नीचे वाली बटे वाली संख्या, नीचे जब बटे वाली संख्या होती है पलट के जाती है, तो ये देखो 2/√3 है ही सही मेरे पास में, ये पलट के जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। हो गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हैं इसको, तो यहाँ क्या क्या बच रहा है मेरे पास? ऊपर तो बच रहा है 3, नीचे क्या बच रहा है? √3 बच रहा है। ठीक है, नीचे बच रहा है मेरे पास में √3, 3 ऐसे का ऐसा, और नीचे बच रहा है √3 बच रहा है। मैंने बताया था जब भी नीचे रूट वाली संख्या बचे तो परिमेयकरण मतलब रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण या रेशनलाइज, इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं रेशनलाइज, हिंदी मीडियम में परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर तो 3 √3 ऐसे का ऐसा, √3 है तो ऊपर भी √3 गुणा करेंगे, नीचे भी √3 गुणा करेंगे। 3 को √3 से गुणा करा, 3 √3। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, बराबर कितना आ जाएगा? √3। ये मेरे पास क्या आया है? RHS आया है। LHS भी मेरे पास में क्या था? √3, और RHS भी क्या है? √3। तो LHS बराबर क्या लिखोगे? RHS लिख दोगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके लिए जगह चाहिए मेरे को, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट देख लो, फिर मैं मिटाता हूँ इसको। देखो यहाँ पे LHS की बात करते हैं अपन, पहले LHS लिखेंगे। LHS में इक्वल टू है sin x है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी? वही 30 रखनी है अपने को। पूरा एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है हमारे पास में, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, चारों में कितना रखना है? x बराबर 30 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर x इक्वल टू 30 रख रहा है, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, तो साइन x की वैल्यू कितनी रखी है? 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, मतलब 1/2 होता है। ये मेरे पास क्या आया है? LHS आया, ये मेरे पास आ गया LHS आ गया। अब हम RHS भी सोल्व कर लेते हैं, तो RHS सोल्व करेंगे। RHS है मेरे पास 1 - cos 2x/2 है। ठीक है, तो वही काम रखना है, x बराबर 30 रखने पर, x बराबर 30 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 - cos 2 गुणा 1 - cos 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 30/2। ठीक है, रूट में ही चल रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा रूट में ही है। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं 1 - 2 को 30 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 60, cos 60 हो गया, बटे 2 आ गया। ठीक है, रूट में ही चल रहा है पूरा, ये रूट में 1 - cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, बटे 2 आ गया मेरे पास में। देखो अब यहाँ पे चाहे तो अब नीचे एक मान के लसा लेकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। ये 1 है, ये आधा है, 1 में से आधा घटाते हो तो कितना बचता है? आधा ही तो बचता है। नहीं आता ऐसे समझ में तो लसा लेकर सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट करो, 1 में से आधा घटाया तो कितना बचेगा? आधा बचा। ये बटे में क्या चल रहा है? ये 2 चल रहा है। ठीक है, बटे के नीचे 2 है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको पलट के जाएगा ये। तो ये देखो 1/2 था, ये 2/1 था, पलट के जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, 4 का वर्गमूल होता है 2। ये मेरे पास आ गया, RHS आ गया। LHS भी 1/2 था, RHS भी 1/2 था, तो क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया है कि 21वें का 4th क्वेश्चन, cos 3x बराबर 4 cos की घात 3x - 3 cos x। वही काम करना है, LHS लो, x की वैल्यू रखो। LHS जो है हमारे पास cos 3x है, x बराबर कितना रखना? 30 रखने पर, x बराबर 30 रखने पर। और RBSC वाले क्या कर, RBSC इंग्लिश मीडियम वाले पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, या फिर ये भी लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30, इतना भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे cos 3 × x की वैल्यू है 30, तो cos 3 × 30 कितना होता है? 90। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर लिया, 90 आ गया। cos 90 का मान कितना होता है? 0।
cos 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं RHS के लिए। RHS 4 cos की घात 3x माइनस 3 cos x, ये है हमारे पास। x बराबर 30 रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 फॉर ऐसे ही का ऐसा cos की घात 3 ऐसे ही का ऐसा, x की वैल्यू कितनी रखनी है 30 रखनी है, 3 cos 30 आ गया। ठीक है, 4 cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 आ गया की घात 3 आ गया, 3 cos 30 का मान होता है √3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर रहे हैं 4 ऐसे का ऐसा। देखो √3 की घात 3 कैसे सोल्व करते हैं, √3 की ये घात 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो √3 को √3 से गुणा करोगे कितना आएगा 3, √3 को √3 से गुणा करा 3 आ गया, और ये √3, तो 3 √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो √3 की घात 3 को क्या लिखेंगे 3 लिख लिया। 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, घात 3 है, घात 2 नहीं है, घात 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3√3/2 ही रहेगा, ये 4 से कटा 4 दूनी 8, तो ये रह गया मेरे पास 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखो 3√3/2 प्लस का है, 3√3/2 माइनस का, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। ये है हमारे पास RHS, तो यहाँ पे LHS भी 0 है और RHS भी 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 22वां क्वेश्चन है। यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो सिद्ध करो कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस 1 कोट b माइनस कोट a। ठीक है, प्रूव सॉरी इफ a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट, ठीक RBSC वाले को ये होगा। तो हम पहले LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू है कोट a माइनस b, a और b की वैल्यू रखनी है, तो a बराबर 60 व b बराबर 30 रखने पर, और RBSC इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30। ये RBSC वाले लिखेंगे ये लाइन, जो इंग्लिश मीडियम के, इंग्लिश मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ यही लाइन लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, कॉट a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, तो कॉट 60 में से 30 घटा कितना आ गया 30 आ जाएगा। अब कोट 30 किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 का मान कितना होता है, √3 ही होता है मेरे पास में। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपन RHS के लिए। RHS दे रखा है अपने को कोट A कोट B प्लस 1 कोट B माइनस कोट A, तो वही A बराबर 60 व B बराबर 30 रखने पर, तो कोट A की वैल्यू 60 कोट B की वैल्यू 30 प्लस 1 कोट B की वैल्यू है मेरे पास, B की वैल्यू 30 माइनस कोट A की वैल्यू है 60। कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 गुणा कोट या कोट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, प्लस का 1 कोट 30 का मान कितना होता है मेरे पास, कोट 30 का मान जितना tan 60 का होता है कितना होगा √3 माइनस कोट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 से √3 कट गया। ठीक, 1 और 1 कितना मिलकर कितना हो गया, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 बटे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे अपन, लसा ले लेंगे, नीचे 1 मानकर 1 और √3 का लसा कितना आ गया, ये आ गया √3। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 और √3 का ये लाइन, ये वाली लाइन ये रही। ठीक है, 1 और √3 का लसा √3 हो गया, 1 का √3 में भाग देंगे √3 बार, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 1 का √3 में भाग दिया √3, ये √3 है, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, √3 से √3 भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 ऐसे ही का ऐसा है। ठीक, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये 2 ऐसे ही का ऐसा, 3 में से 1 घटाया 2, और यहाँ क्या चल रहा है बटे में √3, बटे के नीचे बटे वाली संख्या तो पलट के जाएगी, ये
पलट के जाएगी तो 2 गुणा ये पहुंच जाएगा √3/2, 2 से 2 कट जाए, कितना आ गया √3। ये हमारे पास आया है RHS, LHS भी √3 था और RHS भी √3 है, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। प्रश्नावली 6 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, 22 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो गया है। एक एक क्वेश्चन कराया है मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा है, कोई वीडियो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ से सारी वीडियोस को लाइन बाय लाइन करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, आपके आउट ऑफ कोटा भी रहते हैं, मतलब राजस्थान के अंदर जो भी रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हो या जो भी हो सिस्टर ब्रदर हो, तो उनको शेयर करो। क्योंकि ये देखो, और एक चीज़ बता दूं कि ये RBSC इंग्लिश मीडियम भी होता है, RBSC हिंदी मीडियम भी होता है। तो RBSC इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं है। पूरी किताब, पूरी बुक ऐसी की ऐसी है, ठीक है। पूरी बुक ऐसी की ऐसी है। इसमें सिर्फ ये है कि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैंने कोई चेंज नहीं करा है, पूरा मैं इंग्लिश में भी बोलता हुआ चल रहा हूँ, हिंदी में भी बोलता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो RBSC इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो आप उनको क्या करें, उनको भी वीडियो सेंड करें और उनसे भी बोलें कि वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।